नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका ध्यान अब पहले जैसा नहीं रहा? पढ़ाई के लिए बैठो तो मोबाइल उठाने का मन करता है, काम के बीच में इंस्टाग्राम खोलने का दिल करता है और मन हमेशा कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग खोजता रहता है, भले ही वो चीज़ जरूरी न हो। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? हमारा दिमाग अब फोकस के लिए नहीं बल्कि स्टिम्युलेशन के लिए जीने लगा है और यही वो जाल है जिसे तोड़ने के लिए बना है डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन क्या है? खुशी नहीं, मोटिवेशन का ईंधन। डोपामाइन ये वो छोटा सा केमिकल है जो हमें कुछ पाने की चाहत देता है। यानी ये हैप्पीनेस केमिकल नहीं बल्कि मोटिवेशन केमिकल है। जब आप कोई वीडियो देखते हैं, नया मैसेज खोलते हैं या कोई गेम जीतते हैं, आपका दिमाग डोपामाइन छोड़ता है और आपको अच्छा लगता है। यही फील गुड मोमेंट हमें फिर से वही चीज करने के लिए खींचता है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब यह इंस्टेंट डोपामाइन हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। आज के समय में हर चीज डिजाइंड है आपको हुक्ड रखने के लिए। इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स के ऑटो प्ले, सब कुछ इस तरह बनाया गया है कि आप बस एक और वीडियो देखते रहें। हर स्वाइप, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग को एक छोटा डोपामाइन शॉट देता है और धीरे धीरे आपका दिमाग इस इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी हो जाता है। अब जब आप कुछ हार्ड काम करते हैं, जैसे पढ़ाई, ध्यान लगाना, तो आपका दिमाग कहता है ये तो बोरिंग है, क्योंकि उसे अब हर चीज तेज रिवॉर्ड चाहिए। अब आप समझिए, जब आपका दिमाग हर मिनट डोपामाइन पा रहा है तो उसकी रिवॉर्ड सेंसिटिविटी घट जाती है। पहले जहां किताब पढ़ने से खुशी मिलती थी, अब वही खुशी 5 सेकंड की रील में मिलती है। धीरे धीरे आपके अंदर से पेशेंस खत्म होने लगता है। आपका दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस को इग्नोर करने लगता है और यहीं पर जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। इंस्टेंट प्लेजर बनाम रियल ग्रोथ। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है चलो रील्स देख लो, थोड़ी मस्ती कर लो। दूसरी कहती है नहीं, चलो पढ़ाई करो, कुछ नया सीखो। और ज्यादातर लोग किसे सुनते हैं? वो पहली आवाज जो अभी का मजा देती है, लेकिन असली सफलता उसी की होती है जो उस दूसरी आवाज को सुनने की ताकत रखता है। डोपामाइन डिटॉक्स इसी ताकत को वापस लाने की प्रक्रिया है। पहले डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब डोपामाइन को हटाना नहीं है, क्योंकि डोपामाइन तो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसका असली मतलब है अपने दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड से थोड़े समय के लिए दूर रखना, ताकि वो फिर से नॉर्मल सेंसिटिविटी पर लौट सके। मतलब आप कुछ घंटों या एक दिन के लिए फोन, टीवी, गेम्स, सोशल मीडिया, जंक फूड जैसी चीजों से दूर रहते हैं और अपने दिमाग को रीसेट होने का मौका देते हैं। अब सवाल आता है, ये डिटॉक्स होता कैसे है? थिबॉट म्यूराइस अपनी किताब में कहते हैं, आपको डिटॉक्स के लिए कोई महंगा कोर्स या पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, बस कुछ आसान कदम उठाने हैं। पहला कदम, पहचानिए वो चीजें जो आपको इंस्टेंट डोपामाइन देती हैं, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, शॉपिंग, स्नैक्स आदि। लिखिए कि आपकी बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं। दूसरा कदम, तय कीजिए कि आप कितने समय के लिए डिटॉक्स करेंगे। शुरुआत में 6 घंटे या एक दिन काफी है। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई बेकार की बात नहीं। तीसरा कदम, जब आप इन चीजों से दूर रहेंगे तो उनकी जगह कुछ लो डोपामाइन चीजें करें, जैसे टहलना, ध्यान करना, किताब पढ़ना, जर्नलिंग या बस शांति में बैठना। और अंत में सोचिए कि डिटॉक्स के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। क्या आपका मन शांत हुआ? क्या ध्यान बढ़ा? में आपका मन बेचैन होगा? आपको बार बार लगेगा कि बस एक बार मोबाइल देख लूं? लेकिन याद रखिए, यही आपका दिमाग है जो रिवॉर्ड मांग रहा है। आपको बस उसे ये सिखाना है कि रिवॉर्ड सिर्फ रील्स में नहीं बल्कि प्रोग्रेस में भी मिलता है। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन हल्का और तीसरे दिन आपको एहसास होगा कि आप कितने कंट्रोल में हैं। अब जरा सोचिए, एक दिन बिना मोबाइल, बिना नोटिफिकेशन, बिना किसी रील या स्क्रीन के। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ अद्भुत होता है।
आपका मन अब उतना रेस्टलेस नहीं लगता। आप छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगते हैं। सुबह की धूप, चाय की खुशबू, किसी किताब की एक लाइन, आपका दिमाग अब फिर से संवेदनशील हो जाता है। जहां पहले वो 10 रील देखने के बाद भी बोर हो जाता था, अब वही दिमाग एक पेज पढ़कर भी संतुष्ट महसूस करता है। यही है डोपामाइन डिटॉक्स का कमाल। यह आपको वापस आपके असली आप से मिलाता है। म्यूरिस कहते हैं, अगर तुम हर बार आसान रास्ता चुनते रहोगे तो जिंदगी तुम्हें मुश्किल बना देगी। सोचिए, जब भी हमें बोर्डम महसूस होता है, हम तुरंत कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढने लगते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि महान काम हमेशा बोर्डम के बाद ही शुरू होते हैं। आइंस्टाइन ने लाइट थ्योरी बोर्डम में सोची थी, न्यूटन ने ग्रेविटी बोर्डम में खोजी थी, और आप भी तब कुछ बड़ा कर सकते हैं जब आप कुछ देर अपने दिमाग को खाली रहने दोगे। हमारा दिमाग एक मशीन नहीं, एक अडैप्टेशन सिस्टम है। जो चीज हम बार बार करते हैं वो हमारा डिफॉल्ट पैटर्न बन जाती है। अगर आप रोज 5 घंटे मोबाइल पर रहते हैं तो आपका दिमाग उसी स्टिम्युलेशन को नॉर्मल समझने लगता है। फिर जब आप कोई गहरा काम करना चाहें, जैसे किताब पढ़ना या कोई स्किल सीखना, तो दिमाग कहता है, अरे ये तो मजेदार नहीं है। लेकिन जब आप डिटॉक्स करते हैं तो धीरे धीरे वो सेंसिटिविटी वापस आती है। आपका रिवॉर्ड सिस्टम रिकैलिब्रेट होता है। अब छोटे छोटे काम भी आपको सुकून और खुशी देने लगते हैं। दोस्तों, असली तो मसल्स में नहीं होती, वो होती है जो इंसान अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, वो किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। डोपामाइन डिटॉक्स आपको वही ताकत देता है। ये आपको ये सिखाता है कि हर खुशी, हर मजा तुरंत नहीं चाहिए। कभी कभी वेट करना भी मजे से ज्यादा जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं रोज डिटॉक्स करूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। थिबॉट म्यूराइस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल दैन इंटेंसिटी। मतलब छोटी लेकिन नियमित कोशिशें किसी भी बड़ी कोशिश से ज्यादा असरदार होती हैं। तो हफ्ते में एक दिन डिटॉक्स डे रखिए। सुबह उठकर 2 घंटे तक फोन मत देखिए, शाम को सिर्फ किताब या मेडिटेशन कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग डिसिप्लिन सीख जाएगा। आज के समय में आपका सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि अटेंशन है। हर कंपनी, हर ऐप, हर ब्रांड आपका ध्यान खरीदना चाहता है, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाएगा वहीं आपका समय और पैसा जाएगा। तो सवाल यह नहीं है कि दुनिया क्या चाहती है, सवाल यह है आप अपना ध्यान कहां लगाते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स आपको यही सिखाता है कि अपना ध्यान किसी स्क्रॉल पर नहीं बल्कि अपने गोल पर लगाओ। अब सवाल उठता है, क्या डिटॉक्स एक दिन की चीज है या जीवन भर का नियम? उत्तर है, यह एक हैबिट रीसेट सिस्टम है। आप इसे जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। हर सुबह 1 घंटा नो स्क्रीन जोन रखें। काम के बीच 5 मिनट का डीप ब्रीदिंग ब्रेक लें। हफ्ते में एक डोपामाइन फास्टिंग डे रखें जहां सिर्फ शांति, किताब और आप हों। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका ध्यान, आपका पेशेंस और आपकी खुशी तीनों बढ़ने लगेंगे। में थिबॉट कहते हैं, डोपामाइन डिटॉक्स का असली लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन हटाना नहीं बल्कि माइंडफुलनेस बढ़ाना है। जब आप हर काम को पूरे ध्यान से करते हैं, खाना खाते समय सिर्फ खाना, चलते वक्त सिर्फ चलना, किसी से बात करते वक्त सिर्फ सुनना, तब आपका दिमाग प्रेजेंट रहना सीखता है। यही माइंडफुलनेस है और यही असली डोपामाइन डिटॉक्स का परिणाम है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक दिन ऐसा जब आप मोबाइल की बीप से नहीं जागते बल्कि सूरज की रोशनी से। जब आप सुबह एक किताब खोलते हैं और 10 मिनट में मन शांत हो जाता है। जब आपको खुशी पाने के लिए कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब खुशी आपके अंदर होती है। यही है डोपामाइन डिटॉक्स के बाद की जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने दिमाग के मालिक हैं, उसके गुलाम नहीं। दोस्तों, आपका दिमाग एक मंदिर है, लेकिन हर दिन आप उसमें डिस्ट्रैक्शन की मूर्तियां रख देते हैं। कभी मोबाइल, कभी गेम, कभी सोशल मीडिया, और फिर कहते हैं मुझे शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है तब जब आप अपने दिमाग को साफ करते हैं।
जब आप उसे स्पेस देते हैं सोचने, समझने और बढ़ने के लिए। याद रखिए, सफलता की जड़ इंस्टेंट प्लेजर में नहीं, बल्कि डिलेड ग्रैटिफिकेशन में है। यानी वो इंसान जीतता है जो आज थोड़ी मुश्किलें झेलकर कल बड़ी आजादी पाता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो डोपामाइन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्म करने वाला प्रोसेस है। शुरुआत करें आज से। छोटी सी कोशिश करें, बस एक दिन के लिए अपने दिमाग को आजाद करें। आप देखेंगे आपके अंदर वो शांति, वो शक्ति और वो स्पष्टता वापस आ जाएगी जिसे आपने कहीं खो दिया था, और तभी आप कह पाएंगे, अब मैं डिस्ट्रैक्शंस से नहीं भागता, मैं अपने ध्यान का मालिक हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि किसी की जिंदगी शायद सिर्फ एक डिटॉक्स से बदल जाए।